जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। आंजनेय की आत्मकथा में हमने अभी तक सुना था कि अन्वेषण यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हनुमान जी का दल दक्षिण की दिशा में जाता है, क्योंकि दशग्रीव सीता जी को लेकर के दक्षिण की ओर ही जाते देखा गया था। अब इस यात्रा के दौरान एक ऐसा मार्ग में स्थान आता है जहाँ पर सभी बड़े ही ज़्यादा प्यास से और भूख से व्याकुल हो जाते हैं, और पानी नहीं मिलने से सबके मुंह में जैसे कांटे उग आए, और किसी से भी अब चले जाना संभव नहीं होता है। इसमें हनुमान जी एक ऊंचे वृक्ष से खड़े होकर के देखते हैं, जहाँ एक सघन वृक्षावली के मध्य से कुछ जल पक्षियों का उड़ना और उनका आना जाना दिखाई देता है। फिर सब निर्णय करते हैं कि हम वहाँ चलें। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि एक छोटा सा विवर है, यानी बहुत ही संकरी जगह है, जो एक तरीके से बिल के जैसा, उसके माध्यम से सबको जाना होगा। अब आगे अपने दल नायक के आदेश के अनुसार मैं सबसे आगे हुआ। ऋक्षराज ने युवराज अंगद को सबसे पीछे रहकर सबका रक्षक बने चलने को कहा। स्वयं वे मेरे पीछे हो गए। हमारे प्रवेश से पक्षियों की गति में बाधा पड़ी। अनेक मेरे मुख अथवा सिर से टकराए, किंतु वह अंधकार ढका भूविवर शीघ्र पार हो गया। हम शीघ्र गति से चले थे। मैंने अपना एक कर विवर भित्ति से लगा रखा था। मार्ग में कोई ऐसा स्थान नहीं आया जहां किसी के टकराने गिरने का भय हो। विवर से निकलते ही मैं चकित हो गया। निर्मल जल से पूर्ण विस्तृत सरोवर था, और उसमें अनेक रंगों के कमल खिले थे। वही जल पक्षियों का आकर्षण केंद्र था। उस सरोवर के चारों ओर सुपक्व सुरंग फल भार से लदे वृक्षों की ऐसी वनावली थी कि लगा हम किसी देवोद्यान में पहुंच गए हैं। एक ही सुंदर छोटा भवन था। उसे कुटीर केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वह तृण निर्मित नहीं था। उस भवन के सम्मुख भव्य पुष्पोद्यान के एक सघन कुंज में शिलातल पर मृग चर्म के ऊपर एक शुभ्र वस्त्रा तेजोमयी तपस्विनी आसीन थी। हमारे मुख शुष्क हो रहे थे, बोलना कठिन हो रहा था। हमारा आकार ही हमारे वर्ग का परिचय देने को पर्याप्त था। हमने उनके समीप जाकर अंजलि बांधकर मस्तक झुकाया तो उन्होंने हमारी ओर देखकर स्वयं कहा, आप सब तृषार्त दिखते हैं, क्षुधातुर भी होंगे, अतः सरोवर में स्नान करें, जल ग्रहण करें और यथेच्छ फल खाकर क्षुधा शांत कर लें। तब कुछ कहना चाहें तो मेरे समीप आ सकते हैं। हमको मानो प्राणदान मिला। जाम्बवंत जी ने सबको सचेत किया। सब स्वभावगत सहज चपलता त्याग कर स्नान तथा फलाहार करेंगे। सरोवर में न पुष्प तोड़े जाएंगे और न संतरण करना है। वृक्षों से आहार मात्र के लिए फल लेने हैं। डालियां, पत्र तथा अनावश्यक फल न टूटे, इसका ध्यान रखना है। हम सभी ने पहले जल से कंठ शीतल किया, थोड़ा जल पीकर स्नान किया सबने, और तब जल के द्वारा पिपासा को भली प्रकार शांत किया। वृक्षों के फल सुरंग थे, स्वादिष्ट थे, और आहार करने पर यह भी ज्ञात हो गया कि उनमें शांति दूर करके स्फूर्ति एवं बल के वर्धन की भी अद्भुत शक्ति है। हम वानर वृक्षों ने जीवन में प्रथम बार यह सावधानी अपनाई कि फलों के बीज, गुठलियां और छिलके एकत्र डाले। कुछ वानर उन्हें बिना किसी के आदेश के भूविवर से बाहर फेंक आए। अन्यथा हम सब तो छिलके, गुठली आदि वहीं डालते जाने तथा वृक्षों को हिलाने, शाखाओं को तोड़ने के अभ्यासी हैं। आप सबने इतना संकोच, इतनी सावधानी अकारण की। हमने जब तृप्त होने के पश्चात उन तपोमूर्ति को प्रणाम किया, वे हंसी। मुझे आशा है कि आप सब श्री राम दूत हैं, और ऐसा है तो मुझे अब यहाँ कहाँ रहना है कि यहाँ के तरुओं की रक्षा
और स्थान की स्वच्छता की आप सब चिंता करें। देवी, आपका अनुमान सत्य है, जाम्बवंत जी ने कहा। हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारे आगमन से क्या स्थान इतना अपवित्र हो गया कि आप इसका त्याग करना चाहती हैं? हमारा अपराध? ऐसा कुछ नहीं है, उन महनीया ने कहा। आपका आगमन तो मेरा सौभाग्य है। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मेरी सखी हेमा के लिए उनके पिता विश्वकर्मा के नृत्य से तुष्ट सदाशिव ने उसे यह स्थान दिया। यह देव दानव मानव सबके लिए दुर्गम है। मेरी सखी ब्रह्मलोक जाने लगी तो मुझे यह स्थान दे गई। मैं एकांत में भगवत भजन करना चाहती थी। देवर्षि ने मुझ पर दया करके भगवान नाम का उपदेश किया। तभी यह सूचित कर दिया था, परम प्रभु श्री राम जब धरा पर अवतीर्ण होंगे, उनके दूत इस स्थान में आवेंगे। उनसे पूछकर तुम सर्वेश्वर के दर्शन करने जा सकोगी। आप सब अब अनुग्रह करके यह बतला दें कि मेरे आराध्य कहाँ हैं। मेरे प्राण उनके पाद पद्मों की प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिए इतने आकुल हैं जितनी पिपासा ने आप सबको जल के लिए व्याकुल बना दिया था। सानुज श्री रघुनाथ वानर राजधानी किष्किंधा के समीप ऋष्यमुख पर है, किंतु दशग्रीव ने उनकी भार्या भगवती भूमिजा का अपहरण कर लिया है। जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु के आदेश से हम सब उन श्री मैथिली का अन्वेषण करने निकले हैं। यदि आपको कुछ पता हो, आप हमारी कोई सहायता कर सकती हूँ तो अनुग्रह करें। तपस्विनी स्वयं प्रभा ने 2 क्षण नेत्र बंद किए। उन्होंने फिर कहा, मैं आप सबको श्री जनक नंदिनी का पता नहीं बतला सकती। वे कहीं ऐसे स्थान पर हैं कि मायावी राक्षस की माया ने उसे आवृत कर रखा है। ध्यान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। किंतु आप सब नेत्र बंद कर लें, मैं आप सबको इस भूगर्भस्थ स्थान से वहां पहुंचा देती हूं जहां पहुंचकर श्री जानकी जी का पता आपको प्राप्त होने की संभावना है। आप सब निराश मत हों। हम सब ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर प्रतीक्षा करते रहे। किसी चपल कपि ने पहले नेत्र खोले और चिल्लाया, हम यहाँ कहाँ आ गए? हम सब ने उसकी पुकार पर नेत्र खोले। हमको किसी प्रकार अपने स्थानांतरण का आभास नहीं लगा था, किंतु हम जहाँ थे वहाँ सम्मुख अनंत समुद्र तरंगायमान था और आसपास पर्वत श्रेणियाँ थीं। हरित पुष्पित तरुओं से ढकी पर्वत श्रेणियाँ दूर तक फैली हुई थीं। यह तो ऋष्यमुख लौटने पर पता लगा कि तपस्विनी स्वयं प्रभा वहाँ से ऋष्यमुख पधारी थी। प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करके परम कृतार्थ का अनुभव किया उन्होंने। उनका स्वभाव, उनका जीवन साधनामय हो चुका था। श्री रघुनाथ के आदेश से वे वैकुंठ पधारी। जय श्री राम।